हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली जुबैर। मैं हूं अली जुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के हवाले से। तो स्टूडेंट, अपने पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन को और देखा था कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हमारी डेली लाइफ में किस तरह से एप्लीकेबल है। तो आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 65 को। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में बेसिकली इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, द फर्स्ट पार्ट इज सिंपल। हमारे पास जो स्पीड है, ठीक है, फ्री वेज पे, दैट इज 40 to 65 माइल्स पर आवर। 40 to 65 माइल्स पर आवर में अगर कोई ड्राइविंग करता है, ठीक है, दैट मीन कि उसने कोई फाइन पे करना नहीं होता है। बट या 40 से कम या 65 से ज़्यादा हो, उसके लिए क्या फिर एप्लीकेशन से उसको देख लेते। द फाइन फॉर वायलेटिंग दीज लिमिट इज $15 फॉर एवरी माइल पर आवर। यानी सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये है, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि फर्स्ट यू नीड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये कि अगर हम कोई वायलेट करते हैं, ठीक है, दीज लिमिट्स, ये जो लिमिट्स है हमारे पास 40 and 65 माइल्स पर आवर, अगर हम ये लिमिटेशन को हम क्या करते हैं, वायलेट करते हैं, तो वी हैव टू पे $15 फॉर एवरी माइल पर आवर। यानी अगर हम 65 से एक्सीड करते हैं, दैट मीन 66 करते हैं, तो वी हैव टू पे $15। अगर 67 करते हैं तो वी हैव टू पे 15 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज $30। above the maximum speed or below the minimum speed, ठीक है। एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ डिफाइन f एज ए फंक्शन ऑफ ड्राइविंग स्पीड x। यानी हमने क्या करना है, वी हैव टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ फाइन को हमने एक्सप्रेस करना है एज ए फंक्शन ऑफ ड्राइविंग स्पीड x। और क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है 0 से x क्या हो जाएगा 100 के दरमियान। दिस इज द इंटरवल। इस इंटरवल में हमने क्या करना है, वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ। देखिए, इसको हम 3 सीरीज में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट सीरीज मतलब वो होगा जिसमें आपने कोई फाइन पे करना नहीं होगा। सेकंड क्या होगा, अब आप 65 से अबव करते हैं, ठीक है, स्पीड आपकी 65 से अबव होती है, सेकंड वो हो गया। थर्ड, आपकी जो स्पीड है वो 40 माइल पर आवर से क्या होती है, कम होती है। तो 3 चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसको पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। द फर्स्ट वन इज इफ द स्पीड इज विद इन द रेंज, ठीक है। और रेंज हमारे पास क्या है, एंड रेंज हमारे पास क्या है, रेंज इज 40 माइल्स पर आवर, 40 माइल्स पर आवर टू 65 माइल्स पर आवर। तो अगर हम इस रेंज में ड्राइविंग करते हैं, अगर हमारी स्पीड इस रेंज में होगी, दैट मीन वी हैव टू पे नथिंग, क्योंकि हमारे जो रेंज है वो क्या है, 40 to 65 है। यानी इस रेंज में हम कहीं पे भी गाड़ी को चला रहे हो और हमारी स्पीड इस रेंज में फॉल कर रही हो, तो वी हैव टू पे नथिंग। दैट मीन f ऑफ x इज इक्वल टू 0। यानी स्पीड को हमने क्या लिखा, देखिए x इज माई स्पीड को हमने एज ए फंक्शन ऑफ फाइन लिखा। तो स्पीड अगर 40 से 65 के बीच होगी, दैट मीन वी हैव टू पे नथिंग, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। मैंने कहा था इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 सीरीज में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड इज इफ द स्पीड इज above maximum speed, that is what is the maximum speed? maximum speed हमारे पास क्या है, maximum speed is 65 miles per hour। अगर हम 65 माइल्स पर आवर को एक्सीड करते, दैट मीन अगर हमारी स्पीड 66 माइल्स पर आवर होती है, 67 माइल्स पर आवर होती है, 70 माइल्स पर आवर होती है, तो वी हैव टू पे $10 फॉर पर माइल पर आवर। 1 माइल पर आवर अगर हम एक्सीड करते हैं, दैट मीन वी हैव टू पे $10। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 15x माइनस 65। देखो, हमने x माइनस 15x माइनस 65 को क्यों लिखा, इसको मैं सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, 15 हमने क्या करना होता है, 1 माइल के लिए पे करना होता है अगर हम एक्सीड करते हैं, ठीक है, स्पीड को। सो x इज माई क्या है, x इज माई सिंपल स्पीड ना। स्पीड मेरे पास अगर लेट सपोज 66 होती है, 66 हो रही है, दैट मीन 66 माइनस 65 आई विल गेट 1। If I multiply this one with 15, I have to pay $15.
ये सेंस बन रहा है ना कुछ? अगर मैं 1 माइल पर आवर एक्सीड कर रहा हूँ 65 से मैं 66 की तरफ जाता हूँ, दैट मीन आई हैव टू पे $15। लेट सपोज मैं 67 माइल्स पर आवर की स्पीड से चला रहा हूँ, तो रेंज मेरे पास क्या है 40 to 65 है। तो 65 से इसको माइनस कर लेते हैं। I will get 2. If I multiply this 2 with 15, I will get 30. So I have to pay $30 if I'm driving a car with a speed of 67 miles per hour. अगर मैं 67 miles per hour की स्पीड से कोई गाड़ी चला रहा हूँ, that mean I have to pay $30 as a fine, ठीक है, पेनल्टी। अगर ये 70 हो जाए स्पीड, तो 70 माइनस 65 होगा, दैट इज 5 होगा। और 5 को क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर आप 70 से चला रहे हैं तो आपने कितना फाइन पे करना है। सो ये हो गया हमारे पास सेकेंड पार्ट, ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन 65। और यहाँ पे जो हमारे पास रेंज होगा वो क्या होगा, इफ x, ये ऊपर मैंने लिखा है यहाँ से 65, x एंड 40। x क्या होगा, 40 के इक्वल और ग्रेटर होगा, या फिर 65 के इक्वल और लेस होगा। एंड द लास्ट, ठीक है, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना था। एंड द लास्ट पार्ट इज सिंपल, इफ द स्पीड इज बिलो द मिनिमम स्पीड, ठीक है, जो मिनिमम स्पीड है मेरे पास अगर उससे कम हो तब क्या होगा। And what is my minimum speed here in this case? My minimum speed is I guess that is 40 miles per hour. It's 40, yeah, it's 40 miles per hour. अगर 40 miles per hour से 39 miles per hour की स्पीड से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो that mean I have to pay $15। तो इसका फंक्शन क्या होगा, f of x is equal to $15 मैंने पे करना होगा if 40 minus x। देखिए x इज सिंपल माई स्पीड, ठीक है। लेट्स सपोज अगर x मेरे पास, देखिए इस केस में हमने 40 माइनस एक्स क्यों लिखा, ठीक है, x माइनस 65, तो इस केस में हमें समझ में आ गया कि हमने क्यों लिखा, मैंने एक्सप्लेन किया। 40 माइनस एक्स यहाँ पे क्यों लिखा, बिकॉज 40 इज द मिनिमम स्पीड, 40 इज द मिनिमम स्पीड, ठीक है। अगर मैं 39 माइल्स पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, 39 माइल्स पर आवर, तो 40 minus 39, I will get 1. If I multiply this 1 with 15, I will get $15. So I have to pay $15 if I am driving a car with a speed of 39 miles per hour. तो कोई सेंस बन रहा है ना। अगर आप एक कम करके देख ले, जो कि क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है, सी है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया, द फाइन फॉर द वायलेटिंग दिस लिमिट इज $15 फॉर एवरी माइल पर आवर। तो 1 माइल पर आवर अगर आप कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो यू हैव टू पे 15। अगर 2 करते हैं, लेट्स सपोज मैं 2 करता हूँ, 38 माइल्स पर आवर की स्पीड से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, 40 माइनस 38 मेरे पास क्या होगा, 2 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 30। सो 30 इज व्हाट, 30 इज द penalty that I have to pay if I am driving a car with a speed of 38 miles per hour. So यहाँ पे जो मेरे पास रेंज है वो रेंज क्या है, रेंज मेरे पास क्या है, if this is less than 40, so x is less than 40 is simply my restriction, ठीक है, ये कांस्टेंट है मेरे पास। so इन तीनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सम अप करके लिखते हैं, इन तीनों को मिक्स अप करके लिखते हैं एक साथ। तो मेरे पास क्या होगा, f of x इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या होगा, पीस वाइज फंक्शन हम बनाएंगे, f of x इज इक्वल टू 15 इंटू 40 माइनस एक्स इफ x is less than 40 degree and this is greater than or equal to 0, ठीक है। if this is 0 if x fall between 40 and 65, जो कि ऊपर हमने डिस्कस किया है, ठीक है। दिस इज सिंपली द स्पीड, 40 to 65 इज द स्पीड, 0 to 40 इज द स्पीड, ठीक है। एंड दिस इज सिंपल 15 इंटू 6x माइनस 65। अगर ये जो रेंज है ये मेरे पास क्या हो, x इज ग्रेटर देन मेरे पास क्या हो 65 हो, सो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा। एंड अगर हम देखें क्वेश्चन में सिंपल हमारे पास ये 3 चीज़ें पूछा गया है, ठीक है।
सो द फर्स्ट थिंग इज 15 इंटू 40 माइनस एक्स, मैंने एक्सप्लेन किया है क्यों आएगा. इफ द स्पीड इज फ्रॉम द स्पीड इज बिटवीन 0 एंड 40. ठीक है, दिस इज 0 if the speed is between 40 and 65. 40 and 65 both included. Okay, if this is 15 into x minus 65, is x is greater than, if simple your speed is greater than 65, and we have to plot a graph. और हमारे पास इंटरवल क्या है, इंटरवल इज 0 to x is greater than or equal to 100. सो ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, हाँ, दिस इज माई इंटरवल. सो देखिए ग्राफ सिंपल बनेगा आपके पास. ठीक है, 0 से जब आप प्लॉट करना शुरू करेंगे, 0 to 40 आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे इस रेंज में प्लग करेंगे. ठीक है, इफ दिस इज 0, x इज 0, दैट मीन 15 मल्टीप्लाई बाई 40. सो 15 मल्टीप्लाई बाई 40 you will get 600. So this is the graph, simple. You can see here, this is the graph. और यहाँ मेरे पास क्या है, 0 अगर स्पीड 0 होगी, सो मेरे पास क्या हो जाएगा, पेनल्टी मैंने कितना पे करना होगा, 600 पे करना होगा. सो यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज if the speed is between 40 and 65. देखिए फिर आप क्या ले, यहाँ पे x की वैल्यू 10 ले, 15 ले, 30 ले. ठीक है, 39 ले, you will get a line like this. You will get a line like this. Okay, see, अगर स्पीड 30 हो, so this is 150. स्पीड 30 को प्लग इन करके चेक करते हैं. स्पीड 30, so 15 इंटू क्या हो जाएगा, 40 माइनस 30, 15 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 150. तो स्पीड 30 हो तो फाइन मैंने कितना पे करना होगा, 150 पे करना होगा. देन 40 से अब आगे देखिए, 40 से 65 तक अगर स्पीड होती है तो आई हैव टू पे नथिंग. सो आपके पास क्या हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा 0 पे. देखिए 40 पे आ गया. ठीक है, 40 पे आपके 40 आपके पास स्पीड होती है, 40 इज इंक्लूडेड इन द सेकंड इंटरवल. ठीक है, 40 अगर आपकी स्पीड होती है तो यू हैव टू पे नथिंग एज ए पेनल्टी. तो यहाँ से 0 से 40 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 50 पे 0 हो जाएगा, अनटिल 65 आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. एंड देन अगर आप 65 से स्पीड इंक्रीज कर लेते हैं, लेट्स सपोज 66 कर लेते हैं, तो यू हैव टू पे 15 मल्टीप्लाई बाय, यू हैव टू पे $15. ओके, तो आप क्या देखें, 15 इंटू 66 माइनस 65, एंड हियर यू विल गेट 15. इफ द स्पीड इज 70, ठीक है 70, so 15 into 70 minus 65, this is equal to 15 into 5, and here you will get 75. So you have to pay 75, and यहाँ से आप क्या कर लेंगे, 100 तक जाएंगे. अगर आप 100 स्पीड होगी तो 15 आपके पास ये हो जाएगा, 15 into 100 minus 65. तो यहाँ से आप माइनस कर लेंगे एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. और यहाँ पे जो जब आप प्लॉट कर लेंगे तो you will get a graph like this. This is simple your graph. ठीक है, यहाँ से आपके पास यहाँ पे 100 हो जाएगा. This is how you solve such questions. Okay, इस तरह के अगर कोई भी पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन अगर आपने सॉल्व करना है तो सिंपली सीक्वेंस को फॉलो करें, स्टेप को फॉलो करें, और इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग आउट दिस वीडियो.